आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। महानुभावों, तीर्थंकर प्रकृति के बंध और आश्रव के लिए, भगवान बनने के लिए अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा। आप किस चीज का घमंड और किस चीज का अहंकार करते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आज आपके लिए जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, आगे भी जो प्राप्त होगा, वो सब आपके पुण्य से प्राप्त होगा। यदि पुण्य नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करो, संसार में कोई भी अच्छी वस्तु बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होगी। आज तुम्हारे लिए ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये भी तुम्हारा पुण्य है। फिर आप अपने ज्ञान का घमंड क्यों करते हो? घमंड करने से प्राप्त हुई जो वस्तुएं हैं वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। यदि ज्ञान का भी घमंड करोगे, अहंकार करोगे, तो आज जो कुछ भी तुम्हारे लिए ज्ञान है, मेमोरी है, स्मृति है, धारणा है, वो भी तुम्हारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ज्ञान है, इसे बांटो। आपके लिए जो मिला है उसे आप दूसरे के लिए दो। और यह विचार करो कि अपने पास तो आया ही है और मेरे द्वारा दिए गए द्रव्य से किसी दूसरे का कल्याण होता है, तो इससे अच्छी और कौन सी बात होगी। हमारे जैनाचार्यों ने दीक्षा लेके तप किया, जंगल में रह करके, और तप करते हुए यह ज्ञान प्राप्त किया। आज उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान समूचे संसार के लिए कल्याणकारी हो रहा है। इसलिए उनके ज्ञान की कीमत आज भी हो रही है। यदि उन्होंने ये ज्ञान नहीं दिया होता तो आज हम लोगों के लिए क्या मिलता था? अच्छा, इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया, और बल्कि उन्हें प्राप्त ज्ञान के उपरांत कहीं लोगों को ये ना महसूस हो जाए कि वे ज्ञान पा करके अहंकार को प्राप्त थे। आचार्यों की महानता देखिए, ज्ञान पा करके उन्होंने यही कहा कि भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे जो कुछ भी पूर्वाचार्यों से प्राप्त हुआ है उसे मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। यदि इसमें भी कहीं कोई चूक होती है तो आप मुझे अल्पज्ञ समझ करके क्षमा करेंगे। कितनी बड़ी महानता हमारे आचार्यों की थी। यूँ तो संसार में ज्ञान के समान और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आपको सब कुछ सहजता से प्राप्त हो सकता है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जतारत ज्ञान। सब कुछ आपके लिए मिल सकता है, किंतु ज्ञान ये कहीं बाजार में, मार्केट में नहीं मिलता है। सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, ये जो प्राप्त होता है ये अपने अध्ययन से, अभ्यास से, पुरुषार्थ करने से प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान का अहम मत करो। 4 शब्द बोलने के लिए आ गए, आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हुए। जैन दर्शन में बताया गया ज्ञान बहुत विशाल है, अगाध है। हेमचंद्र आचार्य ने स्यादबाद मंजरी में एक बात कही है, वह यह है कि एक बार एक हंस पक्षी
उड़ते उड़ते कुएं के पास आया। कुएं में एक मेंढक था। वह मेंढक कुएं के ऊपर पाट पर बैठा था। मेंढक ने हंस को पूछ लिया, आप कहाँ से आए? हंस ने कहा कि हम सागर के उस पार से आया हूं। सागर कितना बड़ा है? तब हंस ने कहा बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इसके एक किनारे पर खड़े होकर के देखने पर दूसरा किनारा, दूसरा छोर दिखलाई नहीं पड़ता है। तब मेंढक ने उसकी जो 4 टांगे थी, पैर थे, अपने फैला करके कहा इतना बड़ा है? हंस ने कहा इससे भी बड़ा है। उसने थोड़ा सा उछल के आगे गया, बोले इतना बड़ा है? तब हंस ने कहा इससे भी बड़ा है। और थोड़ा सा उछला, बोले इतना बड़ा है? हंस ने कहा कि नहीं, बहुत बड़ा है। ओ मेंढक ने छलांग मारी और इधर से उधर कुएं के उस तरफ चला गया, छलांग लगाते लगाते किनारे से। बोले इतना बड़ा है? हंस ने कहा बहुत बड़ा है, इसे हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। तब वह मेंढक कहता है कि तुम गलत बोलते हो। जिनकी कूप मंडूक बुद्धि होती है, वे कूप मंडूक बुद्धि के समान उतना ही जानते और अहंकार बहुत करते हैं। और जिन्होंने वास्तव में सब समुद्र पार कर लिया है, उन्हें मालूम पड़ता है कि समुद्र कितना विशाल है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।